विधानसभा के परिसर के बाहर शराब की बोतलें मिल गई। इससे ज्यादा बड़ा बात आपको अब बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि डीएम साहब के ऑफिस के बाहर शराब की बोतलें मिली थी, और अब जो बताने जा रहे हैं एकदम अपना कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि नीतीश जी की पुलिसिया फौज इस बात पर लगी हुई है कि बिहार में कहीं भी शराब नहीं मिले। लेकिन विक्रम के एमएम कॉलेज से कल 228 बोतल शराब बरामद हुआ है। अब आप सुनिए कि वहां की पुलिस फौज क्या कर रही थी। भाई साहब को मिला कि सूत्रों के मुताबिक खबर मिला कि एमएम कॉलेज में शराब छुपाया गया है। भाई साहब लोग वहां पकड़ने गए और उसके बाद यह खबर दे दिया गया कि वो तो पुराना भवन था। अब आप ये सोचिए कि किसी कॉलेज के पुराने भवन से 228 बोतल शराब मिल जा रहा है, और हमारी फौज उन लोगों को पकड़ रही है जिनके पास एक बोतल शराब है। एक खबर और बताते हैं आपको। खबर यह है कि 2 बोतल एक डिलीवरी बॉय शराब को डिलीवर करने गया था, उसको पटना की पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद और जश्न मनाने लगे। और उसके बाद खबर यह आई कि उस डिलीवरी बॉय ने नाम बताया कि उसका सप्लायर कौन है, लेकिन अब तक उसको नहीं पकड़ा गया है। बहरहाल आप ये सब सुन सुनकर बस इतना समझने की कोशिश करिएगा कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी की पुलिस आखिर क्या चाहती है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। शराब की जुड़ी खबरों को आपको हम रोज बताते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि बिहार में जब कोई चीज बैन हो जाता है तो उसकी असलियत क्या होती है। हमारी सरकार को इस बात से मतलब नहीं है कि मुजफ्फरपुर में आंख दिखाने लोग जो गए थे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनको सरकार मुआवजे के रूप में उनका आंख फ्री में बनवाएगी, लेकिन सरकार को जो दिक्कत था वो दिक्कत था शराब से। शराबबंदी कर दी गई, लेकिन आंकड़ा हम बार बार आके आपके सामने चिल्लाते रहते हैं कि 1 लाख करोड़ का एक पैरेलल इकोनॉमी जो नीतीश कुमार की सरकार ने खड़ा किया है, उसका सीधा एग्जाम्पल अब शिक्षा के मंदिर से भी मिल रहा है। जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां से 228 बोतल शराब का बरामद होना इस बात का सबूत है कि हमारी पुलिसिया फौज सिर्फ घूस ले रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। नीतीश जी बड़े तैश में आकर सदन में यह कहते हैं कि स्पीकर महोदय अगर हमको इजाजत देंगे तो हम विधानसभा में मौजूद सारे लोगों का जांच करवा देंगे, ये पता लगवाएंगे कि आखिर विधानसभा के परिसर में शराब कैसे आया। लेकिन वही नीतीश कुमार इस बात पर जवाब नहीं देते हैं कि गोपालगंज के लोग जो मर गए उनको अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला। उसी नीतीश कुमार से यह सवाल बनता है कि किसी कॉलेज में अगर 228 बोतल, मान लीजिए कि एक बोतल कोई अपने जेब में लेके चल जाएगा, 228 बोतल तो जेब में नहीं जा सकता है ना, उसके लिए बोरा लगेगा, तो बोरा पर शराब लाद के कोई कॉलेज के भवन में जाके छोड़ा रहा है और आपकी पुलिस को पता नहीं चल रहा है। अब दूसरा मामला सुनिए। मधुबनी जिला का नाम आप सब लोगों ने सुना है, उसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, और उसकी जो बॉर्डर है वो नेपाल से जो वहां एक कमला नदी बहती है। कमला नदी में प्लास्टिक का एक बोरा का इस्तेमाल किया गया, प्लास्टिक का थैला, और उसमें नेपाल का देसी शराब भरकर भारत में लाने की प्रयास हो रही थी। अगर हम और ब्रीफ में बताएं तो मधुबनी में लाने का प्रयास हो रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। कमला नदी के सहारे आज तक कभी भी शराब नहीं पकड़ा गया था। मधुबनी जिले का जो नेपाल से सटा बॉर्डर है वहां से शराब हमेशा आता रहा है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने समीक्षा बैठक की थी तो पुलिस वालों को कहा था कि हमको कैसे भी शराब पकड़ना है, तो कमला नदी के बहाने तस्करों ने अब शुरू कर दिया खेल, और कल वहां से बहुत बड़ा खेप पकड़ा गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से पकड़े गए हैं, और अगर आपको हम नाम बाई नाम बताएं कि 1 बोतल, आधा बोतल, 750 ml, 250 ml शराब बिहार में कितना पकड़ा जा रहा है तो आप सुन नहीं पाएंगे और इतना हम बता भी नहीं पाएंगे। बस हम आपको इतना बताने आए हैं कि जिस बिहार में दारू बंद है उस बिहार में, पटना में रोज दारू मिल रहा है, सप्लाई हो रहा है। पुलिस वाले 1 बोतल पकड़कर ये चाबासी दिखा रहे हैं कि हमने लोगों को पकड़ लिया, और उसी बिहार में किसी कॉलेज से 228 बोतल शराब जब्त हो रहा है, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुराने भवन का था। बीडीओ साहब वहां गए थे, वो बोले कि जांच करके बताएंगे। कॉलेज के प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पुलिस बताएगी कहां से आया, और नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हम तो विधानसभा के सदन में मौजूद जितने भी लोग हैं उनका जांच करवा देंगे अगर हमको स्पीकर महोदय इजाजत दें तो। सर, क्या आपको एमएम कॉलेज में आपकी पुलिस को घुसने का किसी को इजाजत नहीं था? और अगर था तो वहां पर 228 बोतल शराब किसने पहुंचाया? ऐसे कई सवाल हैं जो नीतीश कुमार की सरकार से पूछे जा सकते हैं कि आप अपने कुंठा की वजह से किसी एक राज्य को बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? आप क्यों किसी 1 लाख करोड़ के पैरेलल इकोनॉमी को उत्पन्न होने का मौका दे रहे हैं? अगर आप में सच में दम है तो शराब को बंद कर दीजिए, और अगर नहीं है तो खोल दीजिए। लेकिन अपने कुंठा के चलते अगर आप
जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो गरीब लोग जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, 6 महीना सड़ रहे हैं जेल में, फिर वापस आकर वही काम कर रहे हैं, इन सबका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये पूरा बिहार आपसे एक दिन पूछेगा। उस वक्त आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि अगर जहां शिक्षा दिया जाता है वहां से 228 बोतल शराब बरामद हो रहा है तो यह सरासर गलती आपकी पुलिस की है, आपकी मानसिकता की है और आपकी सरकार की है, जो ये चाहते ही नहीं कि बिहार शराब मुक्त हो। बाकी इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।